हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और हमारी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 चल रही है और इसकी वीडियो में नंबर 1 मैंने इसमें अपलोड कर दिया, जिसमें पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा चुका हूँ और कुछ नियम मैंने आपको लिखवाए थे जिनकी हेल्प से ही हमें पूरे सवालों को प्रूव करना है। सिद्ध करने वाले सवालों में स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो वो डर ही हमको ख़त्म करना है और हमें पूरे में से पूरे अंक लेके आने एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और वो क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर बराबर लाना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये हो गया आपका LHS भाग, ये हो गया RHS भाग। हुई नहीं हुई बात समझ में। अब आपको LHS भाग लेना है। LHS भाग लिया आपने, क्या है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैंने आपको जो नियम लिखवाए हैं उनमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कॉमन वाला, कि कॉमन यदि दिख रहे हैं आपको तो कॉमन लेना है। तो बताइए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहे नहीं आ रहे, तो आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। लीजिए कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ से तो एक बचेगा। कॉमन का मतलब ये है भाग देते चलिए आप प्रत्येक पद में। तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग दिया तो एक, और यहाँ पूरे पद में भाग लेगा तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर बचेगा। अब मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर यदि आपको दिख जाए तो बताइए क्या बताया था मैंने, जल्दी से दिमाग को तरोताज़ा कीजिए फटाफट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर मैंने बताया था यदि ऐसा दिख जाए तो क्या छापना आपको, कॉसेक स्क्वायर छापना है। छाप दिया। यहाँ पर आपने क्या लिया था, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था, तो आप लिख सकते हैं कॉमन लेने पर। अब देखिए आप, अब कॉसेक और कॉस बचे आपको, बचे नहीं बचे, क्या करना है इसके बाद, क्या कोई सर्वसम्मी का है, क्या नहीं है, क्या रूट आ रहा है, क्या नहीं है, कॉमन लेना है कि नहीं है, भिन्न है क्या नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा बराबर, मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा बराबर आपको क्या छापना है बताइए, 1/sin थीटा। छापना नहीं छापना, छाप देंगे, लेकिन स्क्वायर लग रहा है इस पर तो स्क्वायर लगा दिया, तो इधर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, लिख दिया। और कॉस में यदि हम साइन का भाग दें, कॉस में यदि साइन का भाग दें तो क्या आता है, कॉट आता है। और स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर, क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो कॉट के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आ रही नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन होता है कॉट, स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर, और ये आ चुका आपका RHS। बताइए नियम से बाहर गए कि हम नहीं गए, तो ऐसे हम नियमों से बाहर नहीं जाएंगे। जल्दी से लिखिए और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना लाना है आपको, 1। ये लाना है आपको, क्या करना है बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, क्या करना होगा, सर्वसम्मी का दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, रूट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सेक थीटा बराबर 1/cos, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। तो लिखते चलिए आप, सेक थीटा बराबर LHS लेके चल रहे हैं, सेक थीटा बराबर 1/cos, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन, फिर सेक को 1/cos प्लस टेन को साइन बटे कॉस, कोष्टक बंद। कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे सॉल्व, क्योंकि भिन्न नहीं है, यहाँ पर क्या आ रही है, भिन्न आ रही है, तो भिन्न आ रही है तो लेसे लीजिए आप, कॉस थीटा का लेसे क्या आएगा, और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 से गुणा हो गया क्या बन जाएगा, 1 माइनस के साइन थीटा,
और बटे में क्या है आपका कॉस थीटा। ये तो 1 से गुणा हो गया, और कोष्टक में कोष्टक के आगे क्या रहता है, गुणा रहता है। ले से लीजिए, क्या आएगा बताइए, कॉस थीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों जगह कॉस थीटा है तो ले से कॉस थीटा आएगा। और हर समान होने पर और ले से समान होने पर अंशों को ऐसे की ऐसे लिखते हैं, तो 1/sin थीटा आ जाएगा। जोड़िए, अब दिमाग को चलाइए। चलाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं चल दो सड़क पे, सर हमारा दिमाग तो चल ही नहीं रहा है, कैसे चलाएंगे सर, आप बोलते हो दिमाग को चलाइए। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो कॉस कॉस अंश में हर में गुणा हो रहे हैं। अंश में क्या आ रहा है, अंश में क्या आ रहा है, देखो ए के स्थान पे ए बैठा है, समान पद है या नहीं है, और साइन साइन बैठा है। लेकिन इनके मध्य में क्या आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है। तो एक सर्वसमीका बताई थी, सॉरी मैंने बता नहीं पाया था, ये सर्वसमीका आप लिख लेना, a माइनस बी a प्लस बी। ये वाली सर्वसमीका मैंने आपको नहीं लिखाई है, तो आप लिख लेना। बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, होता है। तो आप क्या कर देंगे, a के स्थान पे कौन बैठा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। b के स्थान पे कौन बैठा है, साइन, तो साइन का स्क्वायर। और बटे में कॉस और कॉस दोनों गुणा होके क्या बनाएंगे, कॉस का स्क्वायर। बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब बताइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, मैंने क्या लिखने के लिए कहा था आपसे, सब समीकरणों के जो नियम लिखाए थे मैंने कॉस स्क्वायर लिखने के लिए कहा था। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या बोला था, कॉस स्क्वायर लिखना, तो कॉस स्क्वायर लिख दिया, और बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर। अब बताइए, संख्याएं समान है, भाग दे रहे हैं हम, तो क्या आएगा, एब्सोल्यूटली 1 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये आ गया आपका RHS। लिखिए जल्दी से, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है सवालों को करने में, तो फटाफट लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब बने रहिए आप वीडियो को, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए, सभी सवाल समझ में आएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा है। ये लाना है आपको। अब ये लाना है, तो कई भैया ऐसे सोच रहे होंगे, बैठे बैठे स्टूडेंट ज़्यादा खुरापाती होते हैं, दिमाग से ज़्यादा अपना माइंड ज़्यादा चला लेते हैं कि सर ये लाना है, कॉसेक स्क्वायर है ये, सेक स्क्वायर ये है ये, ऐसे करते हैं सर, ये प्लस की जगह हम गुणा लगा देते हैं, ये प्लस का चिन्ह हटा देते, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारे फ़र्क पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता, बताइए आप। 3 + 4 7 आता है, आप इसको गुणा में बदल दो, कितना आएगा, 12 आएगा। दोनों उत्तर अलग हैं या नहीं है ना, तो फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, पड़ा ना फ़र्क। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो क्या करना है फिर, LHS लिया आपने, सबसे पहले मैंने LHS को लिख दिया। अब आप सोचते रहिए जब तक मैं LHS लिख रहा हूँ, क्या करना है आपको, ये लिख लिया। क्या आया दिमाग में, सर्वसमीका बन रही है क्या, नहीं बन रही। अंडर रूट आ रहा है क्या, नहीं बन रहा। कॉमन आ रहा है क्या, नहीं बन रहा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नहीं बन रही, बीजीय सर्वसमीका नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रहा। तो क्या करना है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉसेक थीटा के बराबर मैंने क्या बोला, 1/sin लिखना है। और सेक थीटा के बराबर क्या लिखना है, 1/cos लिखना है। तो लिख दो, स्क्वायर लग रहे तो स्क्वायर भी लगा देंगे, तो 1/sin स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर। अब क्या लेना है, भिन्न आ गई, भिन्न आई नहीं आई, तो हमें लैसे लेना है। तो लैसे लीजिए, अलग अलग है दोनों, तो दोनों का गुणनफल ही क्या होता है हमारा, लैसे होता है sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का भाग दीजिए इसमें, तो साइन स्क्वायर गायब, क्या बचा, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को कहाँ से गुणा करेंगे, 1 से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का भाग देंगे इन दोनों में, तो कॉस स्क्वायर गायब, कितनी बार जा रहा, साइन स्क्वायर 1 से गुणा होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। अब ध्यान होगा आपको कि ऐसा दिख जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए, तो हमें कितना लिखना होता है वहाँ पर, 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के स्थान पे 1 लिखना होता है, मैंने बताया आपको। और ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब वापस आ जाइए, 1 बटे में साइन थीटा है तो क्या लिखते हैं आप, कॉसेक लिखते हैं।
यदि 1 में साइन स्क्वायर होगा तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर। ऐसी 1 में कॉस स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। तो देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो आप 1 में साइन स्क्वायर दिख रहा है तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। और 1 में कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, क्या कर दिया सर ने। मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता, बताइए, 1 साइन स्क्वायर गुणा 1 कॉस स्क्वायर। अब तो आ रहा है समझ में, 1 को 1 से गुणा कीजिए 1 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर गुणा होके ये आ रहे। अब फिर दोबारा से दिमाग खराब, यदि ऐसा आ जाए, मैं साइड में समझा रहा हूँ, उत्तर हो गया हमारा, ये वाली स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा आ जाए कि 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा लिखना आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर ये संख्याएं क्या हो रही हैं, प्लस में हो रही हैं, तो आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते। यदि गुणा में होती तो आप ऐसा इनको लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ साइड में लिखना न भूलें, क्योंकि आप ये वाली गलती ज़रूर करके आते हैं एग्जाम में। तो लिखिए यहाँ पर इसको, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लिखिए फटाफट, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, लिखिए आप, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। अंडर रूट में है 1 के साइन थीटा और 1 के साइन थीटा, और आपको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये लाना है आपको। क्या करना है, देखिए, कुछ नहीं करना, ज़्यादा धमाका नहीं करना, ऐसा कुछ जो आप सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा धमाका करने वाले हैं। अंडर रूट आ रहा है, आ रहा है, क्या हर में आ रहा है, आ रहा है। क्या बताया था मैंने, परमीकरण करना है, यानी अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने का तरीका क्या होता है, परमीकरण करना। परमीकरण कैसे करते हैं, हर की संयुग्मी से अंश और हर को गुणा करते हैं। तो LHS भाग उठाया, पहले तो इसको लिख दिया हमने, हर की संयुग्मी क्या होगी बताइए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, हर की संयुग्मी से, हर की संयुग्मी 1 साइन थीटा की जगह क्या होगी बताइए, माइनस होगी। यहाँ प्लस होता है तो किस संयुग्मी किसकी बनती है, माइनस की। तो हर क्या है 1 साइन थीटा, ऐसे लिख देता हूँ, हर 1 साइन थीटा की संयुग्मी 1 साइन थीटा से अंश व हर को गुणा करने पर। अब गुणा तो करना है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाती है, क्या कि ये जो गुणा करना होता है हमें अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना होता है। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि देखो पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। तो करिए गुणा, वन माइनस साइन थीटा और 1 साइन थीटा। आया नहीं आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करना है बताइए, अब थोड़ा सा सोचिए और लगाइए दिमाग अपना। a माइनस बी, a माइनस बी, ये समान है 1 के साइन थीटा साइन के बराबर, माइनस का चिन्ह समान आ रहा है, तो क्या नियम बनता है बताइए, a गुणा a, या फिर आप ऐसे सोच लो a माइनस बी और a माइनस बी गुणा होते हैं तो क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, नहीं बनता है, a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बन रहा है, a प्लस बी, और a माइनस बी बन रहा है तो क्या बनता है बताइए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस आपको यही करना है। तो 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब होल स्क्वायर है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बन रहा है 1 साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा।
1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे मैंने क्या कहा था, क्या लिखना होता है, कॉस स्क्वायर। तो बटे में क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए सॉल्व करके, क्या होल स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो बाहर आएगा। क्या होल स्क्वायर है या नहीं है, बाहर आएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस साइन थीटा बटे आ जाएगा कॉस थीटा। हो गया यहाँ तक। ये चाहिए आपको। ये कैसे आई, देखो सेक कब आता है, सेक थीटा कब आता है, जब 1 बटे कॉस हो। टेन थीटा कब आता है, जब साइन बटे कॉस हो। तो एक के नीचे ले आएंगे इसको, आप इनको क्या कर दो, अलग अलग भाग दे दो। कॉस थीटा का भाग लग रहा है ना दोनों में, आप अलग अलग भाग दे सकते नहीं दे सकते तो दीजिए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मैं यहाँ लिख दूँ 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है आपका टेन थीटा, और ये आ गया आपका क्या, RHS। यहाँ कौन सा नियम लगा दिया मैंने, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, या माइनस लिख देता, माइनस लग रहा है तो चलो। तो a में भी 2 का भाग दे सकते हैं, माइनस है तो माइनस, b में भी किसका भाग दे सकते हैं, 2 का। ये वाला नियम लगाया हमने, अलजेब्रा का बीज गणित का नियम होता है। तो आप ये नियम लिख लिया आपने, अलजेब्रा का नियम होता है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। क्वेश्चनों को आप स्वयं भी करके देखें और नियमों को माइंड में रख के चलें। जो मैंने आपको नियम लिखवाए 7-8 नियम, उन्हीं के द्वारा हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।